हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है माँ की सीख। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। माँ, आप दुखी ना हो, मैं बहुत खुश हूँ। रितिका की बात सुनकर उसकी आवाज़ में माँ को लगा केटी खुश तो है लेकिन कुछ परेशान है। उन्होंने अपनी बेटी रितिका को कहा, बेटा तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, तुम्हें खुश ही होना चाहिए, लेकिन तुम्हारी आवाज़ से मुझे लग रहा है तुम कुछ परेशान हो। बताओ क्या वजह है तुम्हारी परेशानी की। माँ, आपसे कितना ही कुछ छुपाने की कोशिश करूँ मैं, पर आप जान ही लेती हैं। अच्छा बताओ क्या वजह है तुम्हारी परेशानी की। माँ, कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन आपकी दी हुई सीख मुझे याद नहीं रहती तो आज छोटी सी बात का बहुत बड़ा बतंगड़ बन जाता। मेरे और सासू माँ के रिश्तों में एक ऐसी खाई पैदा हो जाती जिसे भरना बहुत मुश्किल हो जाता। कल शाम जेठानी जी ने मुझसे पूछा, रितिका तुम्हारे गहने कहाँ हैं जो तुम्हें ससुराल से शादी में चढ़ाए गए थे। मैंने कहा, भाभी वह तो माँ जी के पास हैं। तब जेठानी जी इधर उधर देखते हुए मुझसे कहा, रितिका तुम भूल जाओ उन गहनों को, तुम्हें नहीं मिलने वाले हैं अब वह गहने। उनकी बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, क्यों नहीं मिलेंगे, मेरे गहनों पर मेरा हक है। जेठानी जी ने उल्टा सीधा कहकर मुझे इतना उकसाया कि मैंने उन्हें कहा, शादी में ससुराल से चढ़ाए गए गहने स्त्री का स्त्री धन होते हैं, क्यों नहीं देंगी सासू माँ मुझे मेरे गहने। कल मैं उनसे इस संबंध में बात करूंगी, माँ से मैं बात करूंगी। जेठानी जी की बातें सुनकर मुझे रात भर नींद नहीं आई। पहले सोचा आपके दामाद जी से बात करूं, फिर सोचा मैं सुबह उठते ही सासू माँ से बात करूंगी और अपने गहने मांग लूंगी। लेकिन फिर मुझे आपकी कही हुई बात ध्यान आ गई, किसी की बातों में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के बारे में कोई गलत धारणा बनानी चाहिए। इसीलिए मैंने इस संबंध में जल्दबाजी ना करते हुए सासू माँ से बाद में आराम से बात करने का इरादा किया। सुबह जब मैं किचन में गई तब जेठानी जी मेरे खिलाफ सासू माँ को भड़का रही थी। जेठानी जी ने सासू माँ को कहा, माँ जी, रितिका कह रही थी कि सासू माँ मेरे गहने दबा कर बैठ गई हैं, यदि वे मुझे नहीं देंगी तो मैं कोर्ट के माध्यम से मेरे गहने ले लूँगी। और रितिका ने यह भी कहा कि वे मेरे गहने हैं और कानून की भाषा में वह मेरा स्त्री धन है। जब मैं किचन में गई तो जेठानी जी चाय बना रही थी और सासू माँ उन्हें अजीब सी नज़रों से घूर रही थी। फिर उन्होंने मुझे वहाँ देखकर कहा, बहू अभी तुम्हें इस घर में आए हुए बस 5 ही दिन हुए हैं और तुम कोर्ट जाने की धमकी दे रही हो, कानून बता रही हो हमें, विश्वास नहीं होता मुझे। रितिका, माँ जी, लेकिन मैंने ऐसा कब और किसको कहा। भाभी आप ही बताइए ना माँ जी को, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, बल्कि आप मुझे कह रही थी कि भूल जाओ तुम अपने गहने, तुम्हें अब तुम्हारे गहने नहीं मिलेंगे। सासू माँ, बहू, मैंने कल तुम दोनों की बातें सुन ली थी। तुमने सही कहा कि तुम्हारे गहने तुम्हारा स्त्री धन है जो मेरे पास तुम्हारी अमानत के तौर पर रखे हुए हैं। तुम्हारे लिए लोकर की व्यवस्था हो जाए तो मैं खुद तुम्हें सौंप दूंगी, चाहो तो अभी ले लो। और जेठानी जी को कहा, बहू, जब तुम्हारे गहने मैंने अपने पास नहीं रखे हैं तो इसके गहने मैं अपने पास क्यों रखूंगी। जेठानी जी अपना पासा उल्टा पड़ता देख शर्म से पानी पानी हो रही थी। उनका ध्यान ही नहीं रहा कि गैस की आंच तेज है और चाय उबल कर बाहर आ रही है। सासू माँ ने जेठानी जी को कहा, बहू, चूल्हे की आंच कम कर दो। रिश्ते हो या चाय, धीमी आंच पर ही जिंदगी का मजा देते हैं। तुम बहुत तेज चल रही हो। अभी छोटी बहू को इस घर में आए 5 दिन नहीं हुए हैं और तुमने घर में राजनीति करनी शुरू कर दी है। सुबह जिस तरह से तुम उसे भड़का रही थी और मुझे भी भड़का रही थी, कल तुम दोनों की बातें मैंने सुन ली थी। अगर मैं तुम दोनों की बातें नहीं सुनती और तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेती तो छोटी बहू को तुमने हम सबकी नज़रों में गिरा ही दिया होता। आपस में नज़दीक आने और दिल का रिश्ता बनाने के से पहले ही तुम एक दूसरों के लिए दिलों में नफरत का जहर घोल देती। आगे से ऐसा ना हो, सब ध्यान रखें। और इस बात का कहकर सासू माँ गुस्से में अपने रूम में चली गई। चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हारी बातें सुन ली थी, वरना सच में तुम्हारे और उनके रिश्तों के बीच में बड़ी खाई बन जाती जिसे भरना नामुमकिन हो जाता और तुम्हारे लिए नए घर में नए रिश्ते बनाना और दिल जितना बहुत ही कठिन होता। और अगर शुरुआती समय में इस तरह की गलतफहमी हो जाए तो रिश्तों को बनाना और संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अच्छा हुआ तुमने सही वक्त का इंतजार करते हुए अपनी सासू माँ से बात नहीं की। हमेशा याद रखना यह बात कि घर में सुनना सबकी चाहिए, पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए निर्णय लेने चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।